अस्सलामुअलैकुम। आप सब कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और अभी मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। और आज मैं लंच में बना रही हूँ बीफ पुलाव। तो मैं बीफ पुलाव की तैयारी कर रही हूँ और साथ में मुझे दूध वाली सेवइयाँ भी बनानी है। और आज मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें बनानी है क्योंकि मुझे ना अजवा की स्कूल में विंटर डे सेलिब्रेशन की पार्टी है, तो उसके लिए भी तैयारी करनी है और मुझे कुछ लंच बनाना है। और यहाँ पर ना मैं चिकन को वॉश कर रही थी क्योंकि मुझे थोड़ी और डिशेस बनानी थी, उसके लिए मुझे चिकन चाहिए था। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं इसको वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद जो मुझे जितना ज़रूरत होगी उतना निकाल लूँगी और बाकी मैं फ्रीज़र कर दूँगी। चिकन मुझे दो डिशेस के लिए चाहिए था। एक तो मुझे चिकन रोल बनाने थे वेजिटेबल्स के साथ, और दूसरा मुझे पास्ता बनाना था। और यहाँ पर ना मैंने सालन रखा था पुलाव बनाने के लिए, तो उसी को मैं चेक कर रही थी कि ये अभी कितनी देर है ना, इसे अभी ये कुक नहीं हुआ। तो अब मैं तैयारी कर लेती हूँ तब तक मैं रोल्स के लिए। तो ये मैं कैप्सिकम को कट कर रही हूँ क्योंकि मुझे रोल्स में कैप्सिकम भी ऐड करनी थी। तो जो चिकन रोल्स होते हैं ना, उसमें थोड़े वेजिटेबल्स भी ऐड होते हैं, तो खाने में बहुत अच्छा लगता है, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। तो उसी की मैं तैयारी में लगी हुई थी। और कैप्सिकम को मैंने सोचा मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेती हूँ। और ये मैंने रोल बनाने के लिए चिकन भी निकाल के रखा था। और इसके बाद जैसे ही मेरा लंच बन गया था ना, तो उसके बाद मैंने चिकन को बना लिया था। और यहाँ पर ना पुलाव मेरा बस रेडी होने वाला है, तो मैं इसे दम पे रख रही हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि जिस दिन बहुत ज़्यादा चीज़ें बनानी होती हैं या कोई दावत वगैरह होती है, तो उस दिन ना ऐसा होता है कि मैं वीडियो शूट ठीक तरीके से नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि एक दिन में या एक टाइम में हमें बहुत सारा कुछ बनाना होता है ना, तो फिर इतनी ज़्यादा जल्दी होती है ना कि इतना ज़्यादा डिटेल में टाइम नहीं मिल सकता कि हम हर चीज़ की शूटिंग कर सकें। तो यहाँ पर मैंने दूध वाली सेवइयाँ बना ली थी उसका टाइम के लिए, लंच के लिए। और इसके बाद ना मैं यहाँ गाजर का हलवा भी बना रही थी और टाइम मेरे पास नहीं था, तो मैंने ज़्यादा गाजर मंगवाए थे। फिर मैंने हलवा ना इतना सारा नहीं बनाया, फिर मैंने गाजर बाकी फ्रीज़र में रख दिए क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि मैं गाजर का हलवा बना लूँ सारे गाजरों का। और फिर यहाँ पर मैंने एग भी बॉईल करके रखे थे, तो ये मैंने रोल बनाने थे ना, तो उसके लिए एग बॉईल किए थे, तो उसके साथ मैंने ऐड कर दिया था इसके मिक्सचर में। और फिर यहाँ पर ना मैं रोल बना रही थी, तो इन रोल्स में ना मैंने चिकन डाला था और कैबेज थी, कैप्सिकम, और ये बॉयल एग थे। और इसके अलावा सारे स्पाइसेस वगैरह डाल दिए थे। और कुछ चीज़ें मैं इसमें भूल भी गई थी जब मैं रोल बना रही थी ना, फिर मुझे याद आया कि मुझे ना इसमें कैरोट्स भी डालने थे कट करके, और मुझे इसमें ना स्प्रिंग अनियन भी डालनी थी। लेकिन जैसे अभी देर हो रही थी और फिर इतना ज़्यादा टाइम भी मेरे पास नहीं था ना कि मैं दोबारा उनको कट करती, इसके साथ में ऐड करती। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी यही सब बना लिया, जो मैंने मिक्स किया था ना उसी के साथ मैंने रोल बना लिए। ये रोल का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा और टेस्टी था। लेकिन फिर भी मुझे ना एक चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी महसूस हुई, क्योंकि मैं ज़्यादातर डिशेस में ना सोया सॉस यूज़ करती हूँ। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मेरे जहन से निकल गया था, मेरी जो सोया सॉस की बॉटल थी ना वो फ़िनिश हो गई थी। और फिर जब मैं चिकन को कुक कर रही थी ना, उस वक्त जैसे ही मैंने बॉटल उठाई ना, तो वो खाली थी, उसमें सोया सॉस नहीं था। फिर क्या हो सकता था, क्योंकि उसी टाइम पे मैं बना रही थी, तो फिर मैंने बगैर सोया सॉस के ना बना लिया। लेकिन फिर भी अच्छा था क्योंकि मैंने इसमें चिकन पाउडर भी ऐड किया था और ब्लैक पेपर का टेस्ट भी अच्छा आता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे स्पाइसेस इसमें ऐड कर दिए थे ताकि इसका फ्लेवर इन्हेंस हो जाए। और फिर जल्दी जल्दी ये सारी तैयारी मैंने करके रखी। और यहाँ पर मैं बना रही थी चिकन अल्फ्रेडो पास्ता। और अगर आपको इसकी रेसिपी देखनी है तो ऊपर लिंक को आप टच कर दें, जो एक लिंक नज़र आ रहा होगा, तो आपको ये रेसिपी मिल जाएगी। और यहाँ पर ये सब कुछ रेडी हो गया था, तो मैं बॉक्सेस में पैक कर रही थी। और इस टाइम ना मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ना लोग जो ऑनलाइन काम नहीं करते हैं, जैसे फूड डिलीवरी वगैरह करने का, तो खाना सेल करते हैं, तो वैसा ही लग रहा था कि जैसे मैं खाना बना कर जाना आप सेल कर रही हूँ खाने को। तो बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, हम लोग इस बात पे बहुत हंस रहे थे। और यहाँ पर ना देखिए मेरा टास्क कंप्लीट हो चुका है और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया लंच। उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की कि बहुत ही अच्छा बना था।
और यहाँ पर देखिए अभी शाम हो चुकी थी। अब मैं आपको शाम का बताती हूँ कि शाम को मैंने क्या किया। तो मेरे पास जो रोल्स बाकी पड़े हुए थे ना, उनको मैंने फ्राई कर लिया था, कॉफ़ी बनाई थी, और फिर मैं और मेरे हस्बैंड और बच्चे हम लोगों ने इन्जॉय किया। थोड़ा आजकल है ना सर्दी थोड़ी कम हो गई है ना कुछ दिनों के मुकाबले में, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि हम बैल्कनी में बैठते हैं और इन्जॉय करते हैं शाम की कॉफ़ी। क्योंकि बीच में ना कुछ दिनों से तो इतनी तेज़ सर्दी होती थी ना, बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर था, तो इतनी ठंड में ना तो बिल्कुल भी मैं बैल्कनी में बाहर नहीं आती थी। बस कपड़े डालने होते थे तो आ जाती थी, उठाने होते थे तो उठा लेती थी, वरना तो बिल्कुल भी पाँव रखने का दिल नहीं होता था। और बस साफ़ सफाई हो जाती थी, दरवाजे वगैरह सब बंद कर देते थे कि बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना, थोड़ी देर के लिए भी नहीं खोलना। और यहाँ का व्यू ना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और जैसे समर में ना तो हमारी डेली रूटीन बन जाती है कि हम लोग शाम की चाय यहीं पे होती है हमारी। लेकिन जैसे ही विंटर स्टार्ट होता है ना तो फिर हम लोग ज़्यादा यहाँ पर नहीं बैठते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही होती है ना कि बिल्कुल भी दिल नहीं होता है थोड़ी देर खड़े रहने का भी। यहाँ बैठना ना बहुत ज़्यादा पुरसुकून लगता है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। और मुझे तो यहाँ का जो व्यू है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। खुला आसमान नज़र आ रहा होता है, ख़ास करके जब रेनी डेज़ होते हैं ना, जब बारिशें स्टार्ट होती हैं, उस वक्त तो सब कुछ इतना खूबसूरत लगता है कि बस बैठे रहें और देखते जाएं। और ख़ास करके जब शाम का टाइम होता है तो सनसेट बहुत ज़्यादा हसीन लगता है। तो आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी कोशिश होती है कि मैं अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाऊं, और अब मैं इंशाल्लाह वीडियोस बनाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी कोई अच्छी सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और आप लोग वीडियोस को स्किप मत कीजिए, पूरी वीडियो को वॉच कीजिए। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।